मैं अजय श्रीवास्तव। मेरा मोबाइल नंबर 8104857064। रिकॉर्डिंग है तो इस पर संपर्क करें। और इसमें चल रहा है बाल विकास। आगे नेक्स्ट है लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए रीड के विद्यार्थियों के लिए, और इसमें लक्ष्य गाइड से चल रहा है और विषय चल रहा है बाल विकास शिक्षा। और आगे है रीड थ्री ट्रैक 3, टॉपिक है विकास के आयाम। व्यक्ति के जीवन में होने वाले विकासों या फिर विकास के आयामों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शारीरिक व गामक विकास, क्रियात्मक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक व भाषा विकास, और तीसरा है सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास, और चौथा है मनोगत्यात्मक विकास। शारीरिक व क्रियात्मक या फिर गामक विकास में क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है शारीरिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण, इससे परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बढ़ता है। और शारीरिक व गामक विकास में मांसपेशियां व आकार में वृद्धि और उनमें नियंत्रण संबंधी समीकरण, अस्थियों का मजबूत हो जाना, मस्तिष्क की क्रियाओं, कोशिकाओं में वृद्धि और स्थायी दांतों का निकलना इत्यादि भी शामिल है। और शारीरिक व क्रियात्मक विकास के कारण भी बालक कई क्षमताएं प्राप्त करता है, जैसे वह बड़ा होता है पहले के कौशलों में और निपुणता आती है, और साथ ही वह नए कौशल भी सीखता है। जन्म के समय बच्चा विभिन्न प्रकार की गत्यात्मक परिवर्तित क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, जिसमें कि कुछ उसके अस्तित्व की भी रक्षा के लिए आवश्यक है। वे जन्म के समय शिशु की ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं, और किंतु उस तरह से नहीं जैसे कि बाद के जीवन में करती हैं, और वह गर्मी, सर्दी, पीड़ा आदि का अनुभव करके उनके प्रति भी अपनी प्रतिक्रिया करता है। वह कुछ आवाज़ों में गंधों एवं स्वादों के भेद कर सकता है। वह रात को दिन में या फिर कुछ रंगों में भेद भी कर सकता है। वह अपने आसपास के परिवेश से अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी समझने लगता है। और जैसे जैसे शिशु शिशुअवस्था में मध्य बाल्यावस्था की ओर भी पहुंचता है, उसका मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता है तथा बेहतर होता जाता है। बाल्यावस्था में मध्य बाल्यावस्था की ओर पहुंचता है और उसका मांसपेशियों पर नियंत्रण भी बढ़ता है, बेहतर होता जाता है। और बाल्यावस्था के आरंभिक वर्षों में बच्चा अपनी बड़ी स्थूल मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जो कि उसे स्थूल क्रियाएं करने के सक्षम बनाती हैं, जैसे कि चलना, भागना, कूदना आदि। और बाद में वह अपनी छोटी सूक्ष्म मांसपेशियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, जो कि विभिन्न कौशलों जैसे कि गेंद फेंकना है, वह पकड़ना है, लिखना है, सिलाई करना आदि के लिए भी आवश्यक है। फिर शारीरिक विकास का संबंध उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो कि शरीर के अंगों के आकार, बनावट व अनुपात में भी होते हैं। और ये परिवर्तन गर्भावस्था में शुरू हो जाते हैं, और जिसमें कि निम्न परिवर्तन आते हैं। लंबाई और वजन 5 वर्ष की होने तक बच्चे की लंबाई आम तौर पर भी जन्म के समय से दुगनी हो जाती है, तथा वजन 5 गुना पहले 2 वर्षों के दौरान वृद्धि तेजी से गति से होती है। 2 से 6 वर्ष के बीच में वृद्धि गति अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाती है, किंतु वृद्धि की यह गति 6 से 10 वर्ष की आयु में के दौरान भी होने वाली वृद्धि की अपेक्षा तो अधिक होती है। और 6 से 10 वर्ष की आयु की अवधि में वृद्धि दर अपेक्षाकृत काफ़ी घट जाती है। लड़कियों में 10 से 14 वर्ष तक और लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक की आयु तक वृद्धि तेज गति से होती है। इसके पश्चात धीमी गति से वृद्धि होने वाली अवस्था होती है। 18 से 20 वर्ष की आयु में पहुंच कर के बच्चे की लंबाई एवं वयस्क व्यक्ति के बराबर हो जाती है। 10 वर्ष की आयु तक लड़कों की लंबाई का वजन लड़कियों के कुछ अधिक होता है, और 11 से 12 वर्ष के बीच में लड़कियों में वृद्धि की गति अधिक तेज होती है। परंतु 13 वर्ष के बाद में लड़के लड़कियों में जल्दी बढ़ते हैं तथा वे लड़कियों से अधिक लंबे एवं भारी हो जाते हैं। बच्चे की लंबाई उसकी आनुवंशिकता पर भी अधिक निर्भर करती है, और यदि वजन में भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, परंतु यह बाह्य कारकों जैसे कि पोषण, जीवन स्तर, परिवारों की स्थिति आदि पर भी अधिक निर्भर करता है। आधे बच्चे माता पिताओं के बच्चों के लंबे होने की आशा की जाती है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि वे मोटे भी हों। फिर है शारीरिक अनुपात। शिशुआ काल में किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते लड़के व लड़कियां के शारीरिक अनुपात एवं बनावट में परिवर्तन होता रहता है। किशोरावस्था तक आते आते तो वह और भी दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन लड़कों के कंधों तक लड़कियों में नितंब चौड़े होने लगते हैं, और शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की वृद्धि की गति भी भिन्न भिन्न होती है।
कुछ भागों की परिपक्वता अन्य भागों की तुलना में भी जल्दी हो जाती है। 16 वर्ष की आयु तक शरीर के विभिन्न अंग लगभग परिपक्व हो जाते हैं और शैशव काल में बच्चे का सिर उसके शरीर के अनुपात में बहुत ही बड़ा होता है और तब उनका आकार पूरे शरीर की लंबाई का 1/4 भाग होता है। और जब एक वयस्क आदमी होने पर यह पूरे शरीर का 1/8 भाग होता है। जब तक पक्के स्थायी दांत दूध के दांतों और अस्थायी दांतों का स्थान नहीं ले लेते हैं, अर्थात किशोरावस्था से कुछ पहले मुंह, थोड़ी तथा बच्चे के पूरे शरीर का नीचे का भाग ऊपर से भाग की तुलना में छोटा ही होता है। 6 वर्ष की आयु के अंत तक धड़ की लंबाई जो है चौड़ाई जन्म के समय से दुगनी हो जाती है और बच्चा पूर्व किशोरावस्था तक धीरे धीरे पतला दुबला बनना रहता है और इसके बाद तो उसका शरीर फिर से भी चौड़ा होना शुरू हो जाता है। हाथों में बच्चों की लंबाई जन्म से 2 वर्ष की आयु तक यानी 60 से 75% तक बढ़ जाती है और 8 वर्ष की आयु तक बच्चे के हाथों का आकार 2 वर्ष की आयु की तुलना में लगभग 50% लंबा हो जाता है तथा पतला रहता है और हाथों की अपेक्षा पैरों की वृद्धि की गति भी धीमी होती है और 6 वर्ष की आयु में पैरों की लंबाई उसके शरीर की लंबाई की लगभग आधी होती है। हाथों और पैरों का अनुपात भी जीवन पर्यंत एक समान रहता है। बच्चे की वृद्धि सामान्य है या नहीं इसे जो है तय करने में उसकी लंबाई व वजन की वृद्धि की गति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिशु की हड्डियां बहुत ही नरम व लचीली होती हैं और क्योंकि वे मुख्यतः कोमल अस्थियों से बनी होती हैं, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी हड्डियां लंबी तथा चौड़ी व मजबूत होती जाती हैं। हड्डियों की मजबूती से इस क्रिया को स्तरीकरण कहते हैं और यह विकास जीवन के प्रथम वर्ष के आरंभ में शुरू होकर के किशोरावस्था पूरा हो जाता है और हड्डियों का आकार बढ़ने के साथ साथ ही उनकी संख्या भी घटती जाती है। जन्म के समय शिशु की हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है और किशोरावस्था में यह संख्या घट करके लगभग 206 हो जाती है। जन्म के समय से 9 वर्ष तक लड़कियों की हड्डियों का विकास लड़कों की तुलना में बेहतर होता है। मांसपेशियां व वसा चर्बी वृद्धि की प्रत्येक अवस्था में वजन में के बढ़ने के कारण भी हड्डियों और मांसपेशियों तथा वसा ऊतकों के विकास और उनके वजन में वृद्धि के कारण होता है। बालावस्था के आरंभिक वर्षों में वसा ऊतक के विकास की गति बहुत ही तेज होती है तथा किशोरावस्था के आरंभिक वर्षों में मांसपेशियां ऊतक के विकास की गति तेज होती है। बड़ी मांसपेशियां छोटी मांसपेशियों की तुलना में भी तेज गति से विकसित होती हैं तथा उनकी गामक क्षमताएं भी सामान्य से विशिष्ट की ओर ही प्रगति करती हैं। दांत वह जब भ्रूण 5-6 मास का होता है तभी उसके दांतों का विकास होना शुरू हो जाता है और तथा जन्म के समय उनके दांतों के विकास की प्रक्रिया चल रही होती है और दांतों के निकलने का क्रम सब बच्चों में समान होता है, परंतु दांत निकलने की उम्र तथा उस समय होने वाली तकलीफों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। आमतौर पर पहला दांत 5-6 महीने के से 1 साल की आयु में के बीच में औसतन 7 माह की आयु में निकलता है और 2.5 वर्ष की आयु तक बच्चों के 20 दांत आ जाते हैं और इन दांतों की अस्थायी दांत या फिर आमतौर पर दूध के दांत कहते हैं और 6 वर्ष की आयु के आसपास ही अधिकतर बच्चों के दूध के दांत गिरने लगते हैं तथा स्थायी दांत आने लगते हैं। 12 वर्ष की आयु तक दूध के 20 दांतों का स्थान स्थायी हो जाता है स्थायी दांत ले लेते हैं और 6 वर्ष की आयु में छोटी दाढ़ें निकलती हैं और ये स्थायी दांत दूध के दांतों की थोड़ा पीछे की ओर निकलते हैं। 13 वर्ष की आयु में बड़ी दाढ़ें निकलती हैं तथा अब बच्चों के 28 दांत हो जाते हैं और इस यदि 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच में आखिरी 4 दांत निकले तो कहा जाता है कि अक्ल दाढ़ें निकली हैं। गामक क्षमता और कौशल का विकास वृहद पेशीय क्रियाएं बच्चे के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया उसका चलना सीखना है और चलना सीखने के पश्चात ही बच्चा इधर उधर घूम करके फिर सकता है तथा उसके हाथों में स्वतंत्रता से हिला डुला भी सकता है और बिना किसी भी सहायता से चलने की औसत आयु भी सामान्यतः 13 से 14 महीनों के बीच में होती है और यद्यपि कुछ बच्चे तो इससे कुछ पहले या फिर देर से चलना शुरू करते हैं। चलने की क्षमता का विकास भी कई अवस्थाओं में होता है। 5 वर्ष की आयु के आसपास ही बच्चा कूदने, भागने, चढ़ने आदि में सक्षम हो जाता है और 6 वर्ष के आते आते तो अधिकतर बच्चे बैठने, चलने, भागने, कूदने, धक्का देने, खींचने, पकड़ने, फेंकने आदि जैसी मूल गामक क्रियाओं से भी प्रवीण हो जाते हैं। 6, 7 व 8 वर्ष की आयु के बच्चों को धक्का देने वाली शारीरिक क्रियाएं भी आनंददायक लगती हैं। सूक्ष्म पेशी क्रियाएं 5 से या 6 वर्ष की आयु के बच्चे हाथ और उंगलियों के समन्वय संबंधी सरल और छोटी छोटी पेशियां क्रियाएं करते हैं। ये परिपक्व हो जाते हैं जैसे कि लिखना है, सिलाई करना है, शिल्पकारी आदि। इस उम्र में सूक्ष्म कायिक कौशलों का भी विकास अपनी आरंभिक और अल्प विकसित अवस्था में होता है और 6 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के इन कौशलों को सीखने और उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता है और अलग अलग बच्चों के गामक
कौशलों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। एक 9 वर्ष का बच्चा कभी अभी वह कार्य कर रहा होता है जो कि किसी बच्चे अन्य बच्चे से 6 वर्ष की आयु से में सीख लिया था। और इसका कारण ये वजह है कि सूक्ष्म कायम कौशलों का अर्जन क्षमता, अवसर और अभ्यास पर भी निर्भर करता है। और ये तीनों बातें अलग अलग बच्चों में अलग अलग पाई जाती हैं। परिग्रहण वह क्षमता है जिसमें कि अंगूठे और अंगुलियों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में ले जाकर की वस्तुओं को सफलतापूर्वक पकड़ा जा सकता है। हस्तता, हाथों की सक्रियता। हस्तता का अर्थ एक है कि एक हाथ के से दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया जाना। अधिकांश बच्चों में दोनों हाथों को एक साथ ही प्रयोग करने की क्षमता होती है, लेकिन 2 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बच्चा दोनों में किसी भी एक हाथ का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग करने लगता है। जो लोग दाएं हाथ को प्राथमिकता देते हैं उन्हें दक्षिण हस्तक या तथा बाएं हाथ को प्राथमिकता देने वाले को व्यक्ति को वामा हस्तक कहते हैं। जो लोग दोनों ही हाथों से कार्य कर सकते हैं उन्हें उभय हस्तक व्यक्ति कहा जाता है। शारीरिक व गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चे का शारीरिक और गामक विकास आनुवंशिकी और परिवेश दोनों कारकों पर निर्भर करता है और किसी भी शारीरिक एवं गामक कार्य का अधिक उचित तरीके से करने से लिए उसकी परिपक्वता के अनुसार ही तत्पर होना आवश्यक है। भाषा विकास का संबंध बच्चे के जन्म से आगे भाषा अर्जित करने की प्रगति से है और इसका संबंध शब्दों को उनके उच्चारण और उनके सुव्यवस्थित प्रयोग से है ताकि अन्य व्यक्ति उन्हें समझ सकें। और भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को दूसरों से व्यक्त कर सकता है। दैनिक जीवन के अनुभवों से यह देखा जाता है कि भाषा के माध्यम से जिन विचारों को व्यक्त किया जाता है उनमें स्पष्टता सर्वाधिक होती है। विचारों को व्यक्त करने से अन्य माध्यम भाषा के माध्यम सामने फीके हैं। बालक का सामाजिक विकास भी भाषा पर ही आधारित है। बालकों का प्रत्येक प्रकार का सीखना भाषा से किसी न किसी रूप से संबंधित है और भाषा बालकों की ज्ञान वृद्धि और उनके विकासात्मक प्रक्रियाओं के लिए भी आवश्यक है। भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक अवस्थाएं, जब बच्चा रोता चिल्लाता है और माँ इसके प्रत्युत्तर में कोई अनुक्रिया करती है तो संप्रेषण की अवस्था बन जाती है। नन्हा शिशु अपनी जरूरत, अपनी प्रसन्नता, अपना दर्द, शारीरिक चेष्टाओं व भाव मुद्राओं तथा अलग अलग प्रकार की आवाज़ों से प्रकट करता है। ये संप्रेषण की प्रथम अवस्था है और जिसमें की आवाज़ें भाषा की उद्गम बन जाती हैं। चीख, मरमर, हंसी, ऊ आ की आवाज़ें से ही भाषा का जन्म होता है। 3-4 महीने की उम्र के बाद में शिशु का अपनी आवाज़, जीभ और होंठों पर भी कुछ नियंत्रण होने लगता है और वे अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने का प्रयोग और अभ्यास भी करने लगता है। ये आवाज़ें प्राय बा, मा, आ, पा, दा हैं और बच्चा इन आवाज़ों को बार बार दोहराता रहता है और यह बबलाना अवस्था है और उसके आसपास ही परिवार के सदस्य शिशु की इन ध्वनियों को दोहरा करके और उन ध्वनियों से बनने वाले शब्दों को बोल बोल करके उसे सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि माँ, मामा, पापा, बाबा, दादा, चाचा, काका आदि। इसी प्रकार से शिशु 6 से 7 माह का होते होते अपने परिवेश द्वारा ध्वनि आवृत्ति वाले सरल शब्दों माँ, माँ, बाबा आदि को सीख लेता है और 9 और 10 मास की उम्र तक तो वह अपने परिवेश के शब्दों और ध्वनियों को भी ग्रहण करके उन्हें दोहराने का प्रयास करता है और 9 से 12 महीने की उम्र में बच्चा संप्रेषण के लिए भी पहला शब्द बोलता है और ये अकेला शब्द अपने आप में एक पूरा कथन होता है। उदाहरण जैसे बच्चा बाल शब्द बोले तो उसका निश्चित अभिप्राय होता है कि गेंद उधर है या फिर मुझे गेंद चाहिए या फिर गेंद उठा दो आदि। इस अवस्था को एक शब्द कथन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था के बाद में 2 शब्द कथन की अवस्था होती है। इन वाक्यों में एक संज्ञा के साथ में एक क्रिया का संयोग भी होता है, जैसे कि गेंद दो, कुत्ता आ जाता है, माँ आता है। इस अवस्था में वाक्यों में तार, टेलीग्राम की तरह केवल प्रमुख शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए भी भाषा विकास की इस अवस्था को तार कथन या फिर तार भाषा कहा जाता है। ये 2 वर्ष के बाद में बच्चे की भाषा का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। 4-5 वर्ष की आयु में वह अपनी मातृभाषा में वाक्यों का दक्षतापूर्वक समझने और बोलने लगता है। फिर भी बच्चे की भाषा अभी पूर्ण विकसित नहीं होती है। और परवर्ती अवस्थाएं, नर्सरी कक्षा में से 7वीं कक्षा तक आते आते तो बच्चे की भाषा की योग्यता में सुधार हो जाता है। व्याकरण के नियमों की समझ बढ़ती है और वाक्य विन्यास, शब्द भंडार और पदबंधों के प्रयोगों में विविधता आ जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों को सीख लेता है। कठिन, जटिल और नवीन शब्दों को समझने और प्रयोग करने में भी वह समर्थ हो जाता है। और इस दौर की विशेषताएं हैं बच्चे का स्व केंद्रित से मुक्त होना और अब भाषा में सामाजिकरण द्वारा वह दूसरों के साथ में विचारों, भावों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है।
फिर भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहले तो विशेष असमर्थताएं। जो बच्चे श्रवण संबंधी या फिर वाक संबंधी किसी दोष को पीड़ित होते हैं तो उनका भाषा विकास मंद हो जाता है। घर का वातावरण। बच्चे की भाषा विकास में घर के वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार के सदस्य किस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चे से किस प्रकार और कितने समय बातचीत और अंतः क्रिया करते हैं, इन सब का प्रभाव भी उसकी भाषा पर पड़ता है। फिर है विद्यालय। बच्चे की भाषा विकास पर भी इस बात का भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि उसे विद्यालय में सीखने के कैसे अनुभव मिले हैं और वहाँ पर अभिव्यक्ति के लिए नए शब्दों तथा वाक्य विन्यास के प्रयोगों के अवसर कैसे थे और उन्हें उसे सीखने का अवसर में कितना मिला। यहाँ पर शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर है मित्र मंडली। बच्चे अपनी मित्र मंडली से बहुत ही सारे शब्द, मुहावरे और उन्हें बोलने के ढंग सीखते हैं। संचार के साधन। बच्चे की भाषा फिल्मों, रेडियो, दूरदर्शन और पुस्तकों से भी बहुत ही प्रभावित होती है।